इसके बाद जब मंदिर का पट बंद होता है तो उसके बाद पहले वहाँ साफ सफाई होती, फूल माला टारे जाते हैं, वहाँ थोड़ा साफ सफाई करके जो बिखर जाता है कचरा वचरा फूल और आरती में फूल माला लगे रहते उनको साफ साफ करने में जुट गया। उसी दौरान उनके जो सुमित महाराज के चेला थे सतीश गौतम जी, 2 बोरी निकाले, एक झोला निकाले और आगे बढ़ गए। फिर महाराज जी कपाट बंद किए, सब ताला आला लगा, चैनल गेट बंद हुआ। इसके बाद बाहर के गेट बंद, महाराज जी निकल गए, चाबी वाबी दिवाकर हम लोग भी निकल गए। रखा जब निकाले हैं, जब मैं मांगा हूँ, इसके बाद फिर वो दिखा नहीं है मेरे को, मगर वो बोले रखा है यहाँ। जब आपको आभूषण नहीं दिखे तो आप इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो रखा था? नहीं, वहां रखा ही नहीं था। फिर न दिया, दे दिया, मैं जा करके प्रसाद दिया, तो तत्काल दिया। ये आभूषण जब आप अगले दिन ड्यूटी पर गए तो आपको मां शारदा के गर्भगृह में या अंदर मंदिर में प्रतिमा के पास या आसपास कहीं पर भी वो कीमती आभूषण दिखाई दिए? वहां नहीं लगे थे। दिखाई दिए हैं? नहीं दिए। वहां पर कोई आभूषण यदि रहते हैं या चढ़ते हैं या आते हैं, यदि वो जमा न हो तो वहां पर गर्भगृह के अंदर रखने के लिए कोई लाकर वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था, पेटी एटी ऐसी कोई व्यवस्था है जहां आभूषण रखे जा सके? नहीं, वहां रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। सत्य है ये, उसी समय चला गया। नहीं वहां रहता ना, हम लोग देखे जब पट बंद होता सब आरती वगैरह रखते, सब सामग्री रखते, पीड़ा उड़ा किनारे करते, वहां नहीं था कोई सामग्री। अच्छा, उनका पर डे ले जाते थे तो उनको कोई रोक टोक नहीं करते। वो जब से मतलब जब जब सुमित महाराज जाएंगे तो बोरी उनकी और उनका झोला वही लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो बोरी में सामान जाता है, बोरी पुजारी तो खाली हाथ जाता है गर्भगृह में, तो ये बोरी और झोले वगैरह में क्या रहता है? उनमें नारियल चुनरी वगैरह यही प्रसाद यही रहता है उनका। माता जी को चढ़ने वाले साड़ी वस्त्राभूषण वगैरह ये सभी कुछ रहते वही रहते। तो ये मान लिया जाए कि सतीश गौतम का झोला आपने चेक नहीं किया? नहीं किया चेक हम। सतीश गौतम उस दिन तेजी से बाहर गए? तेजी से बाहर चले गए हैं। हम लोग जब तक महाराज जी गेट बंद कर रहे थे, जब भी वो निकल के चले गए, उसके बाद महाराज जी भी दौड़ाइया गए, रोक में चले गए। जो सहायक है चेला, वह केवल सामग्री का झोला बाहर करता है या सामग्री भी झोला बोरी में भरने का काम वही करता है? वही करता है। अच्छा, सामग्री भी भरने का काम वही करता है। तो वो जो सामग्री वहां से उठाकर बोरी और झोला वगैरह में भरता है, तो ये सुमित महाराज जी के इशारे पर ही भरता होगा? और तो हम लोग थोड़ी, हमारा तो जो हमको सामग्री मिलती, कपड़े लत्ते जो मिलते हैं वो हम खजाना में भिजवाते हैं। तो इससे तो घटनाक्रम स्पष्ट होता है कि कीमती आभूषण भी उसने सुमित महाराज जी के इशारे में ही झोले में भरा और भर कर ले गया। ये साबित होता है जब क्योंकि यदि वहां सामग्री नहीं थी, यदि सामग्री नहीं थी या सामग्री होती या ना होती या गायब हुई, सामग्री गायब हुई, ये तो प्रमाणित है। गायब ना होती तो ये पूरी कार्यवाही अमल में न लाई जाती। हाँ, वही बात है ना। तो क्या सामग्री ऐसा तो नहीं हुआ कि पुजारी पर दोष लगाया जा रहा हो और सारी सामग्री को आप ही ने वहां से किसी प्रकार से गमन कर दिया हो? तो सीसीटीवी पूरे कैमरा दिखाया जाए, तो उसको दिखाया जाए ना। यदि मैं ले गया होता तो मैं ना जमा करने आता। वो तो सीसीटीवी में सब प्रूफ है ना, कौन ले आके जमा किया, वो सीसीटीवी दिखाए, उनके पास तो पूरा प्रूफ है। सामग्री किसने जमा किया? वही सुमित महाराज ने जमा किया, उसकी वीडियो भी बना है। पर समित आपको दोषी क्यों मानती है? समित ने आपको सेवा से पृथक कर दिया, क्यों दोषी माना भाई? समित का कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि आप इस आभूषण गायब गमन मामले में पुजारी के सहयोगी रहे हैं, आपने समित के प्रति अपनी निष्ठा का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, समित के प्रति आप वफादार नहीं रहे, मां शारदा मंदिर के प्रति आप वफादार नहीं रहे, आप पुजारी के साथ सहयोग में रहकर आपने इस जेवर गमन मामले को छिपाने का काम किया। क्या सही है? यदि मैं उनके सहयोग में रहता और कोई ऐसी बात होती तो मैं प्रभारी को जाके तत्काल क्यों बताता कि